हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप, अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज हम इस वीडियो में 5 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द यूनियन कैबिनेट्स रिसेंट अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस विल जम्मू एंड कश्मीर हैव इन टोटल? तो इसका सही उत्तर है 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 भाषाएं हैं, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ के केंद्रीय मंत्री का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ये देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और इसके 2 कैपिटल हैं, गर्मियों में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who has became the first Indian to win a Grand Slam singles main draw match in 7 years? इसका सही उत्तर है सुमित नागल। सुमित नागल ये एक टेनिस प्लेयर है। 2 सितंबर की मैच को सुमित नागल यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गया। सुमित नागल ने यूएस ओपन के पहले दौर में यूएस के ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से हराया है। 23 वर्षीय सुमित नागल पिछले 7 वर्षों में एक ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2020? इसका सही उत्तर है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और इसे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसे सबसे पहले 2009 में मनाया गया था और तब से मनाया जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन केरला में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरला में। तो इसका जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। आइए देखते हैं थोड़ा केरला के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरला जनसंख्या के हिसाब से 13वें सबसे बड़े भारतीय राज्य पर है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है और इंग्लिश है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच आर द रिसेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी टू ज्वाइन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू मेक अ टोटल ऑफ 26 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी अंडर द स्कीम? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख एंड लक्षद्वीप। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के रूप में NFSA यानी कि इसका फुल NFSA इसका फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। NFSA के तहत लाभार्थी एक ही कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर पाएंगे। योजना के तहत अब कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पात्र लाभार्थी देश में कहीं से भी रियायती खाद्यान्न, चावल, गेहूं, इस किस्म के अनाज प्राप्त कर पाएंगे। पात्र लाभार्थी देश में कहीं से भी रियायती खाद्यान्न, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद सकेंगे। इसका महत्व है देश भर में आसान पहुंचाना। इससे देश भर की सभी PDS दुकानों लाभार्थियों के लिए सुलभ हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Indian renewable energy company has been ranked the world's number 1 solar farm in terms of capacity? तो इसका सही उत्तर है
अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन ने सोलर फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में पहला रैंक प्राप्त किया है। अडानी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे रिन्यूएबल एनर्जी से 1.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से बचाया जा सकेगा। इस कंपनी की खोज 1988 में गौतम अडानी द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड AUDFS-01, वन ऑफ द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स? तो इसका सही उत्तर है इंडिया। इंडियन एस्ट्रोनॉमर की टीम ने AUDFS-01 नामक आकाश गंगा यानी कि स्टार गैलेक्सी की खोज की है, जो ब्रह्मांड में सबसे दूर पाए जाने वाले गैलेक्सीज में से एक है और अर्थ से इनकी दूरी 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर को डिस्टेंस में मापा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री हैज़ माउंटेड अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर कैलाश मानसरोवर? तो इसका सही उत्तर है चाइना। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चाइना और भारत के बीच कई दिनों से तनाव चल रही है। हाल में चाइना ने कैलाश मानसरोवर झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है। इस मिसाइल का नाम है DF-21। आइए देखते हैं चाइना के बारे में। तो इसके जो PM है उनका नाम है जिनपिंग। इसका कैपिटल है बीजिंग। कैपिटल है बीजिंग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who has assumed charge as the chief of material of the Indian Navy? इसका सही उत्तर है वाइस एडमिरल SR शर्मा। ये इंडियन नेवी के नए चीफ ऑफ मटेरियल बने हैं। इनसे पहले 4 दशक तक इस पोस्ट पर GS पेबी सर्व कर चुके हैं। इन्होंने अगस्त 1980 में ज्वाइन किया था और अब ये रिटायर कर चुके हैं। इन्हें अपने सर्विस के लिए 1994 में LTV के जैन गोल्ड मेडल मिला था। LTV के जैन गोल्ड मेडल मिला था और अभी एडमिरल SR शर्मा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who has been appointed the new chairman of the Press Trust of India? इसका सही उत्तर है अवीक सरकार। इसे PTI के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 73 साल पहले 27 अगस्त 1947 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। Who has become the first female IPS officer to be appointed as Inspector General of the CRPF in terror hit श्रीनगर? तो इसका सही उत्तर है चारू सिन्हा। ये 1996 बैच की IPS ऑफिसर रह चुकी हैं और अब देश में पहली बार एक महिला IPS अधिकारी को जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में से एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF श्रीनगर सेक्टर के IG के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।